मोदी के एक पुराने साथी ने दिखा दिया ठेंगा। चुनाव में अखिलेश यादव के साथ दिखाई देगा। बीजेपी के किले में आखिरकार अखिलेश ने लगा दी सेंध। खत्म होने जा रहा बीजेपी का गेम। मोदी का खासम खास बना अखिलेश का यार। दिक्कत में बीजेपी, बुरी तरह बौखला गई सरकार। सियासत और जंग में एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन अपनी ताकत के दम पर बीजेपी दोस्तों से लेकर परिवार तक में दरार डालती रही और उसी की बदौलत सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने का काम करती रही। लेकिन बीजेपी की इसी कमजोरी को अखिलेश यादव ने पकड़ा। हाल ही में गुजरात का दौरा करके लौटे अखिलेश यादव को उस नेता का साथ मिल गया जिसने गुजरात की राजनीति से मोदी का वनवास करा दिया था। तो वहीं अब मोदी के ये पुराने साथी ने खुलकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और अब अखिलेश यादव के खेमे में खड़ा हो गया है। मोदी के दोस्त ने लिया सबसे बड़ा वचन, धरे के धरे रह गए सारे के सारे यत्न प्रयत्न। वैसे तो जब से अखिलेश यादव ने यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से ही बीजेपी की सांसें फूली हुई है, क्योंकि बड़बोले बन में बीजेपी के नेताओं ने यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया था। लेकिन उपचुनाव के परिणाम ने बीजेपी के सूरमाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का साथ मिला हुआ है, लेकिन अब यूपी में बीजेपी के पुराने साथी ने बीजेपी को हराने और अखिलेश यादव को जिताने की प्रतिज्ञा ली है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यूपी में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जदयू अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। अगर यूपी में गठबंधन होगा तो वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा। वैसे तो यूपी में जनता दल यूनाइटेड का कोई खास जनाधार नजर नहीं आता, लेकिन धरातल पर उत्तर यूपी की राजनीति में देखा है तो जेडीयू भी अच्छा खासा प्रभाव रखती है। यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड के ऐलान के बाद से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जेडीयू के मतदाता सबसे ज्यादा जिस इलाके में है वो पूर्वांचल है, जिसमें मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए जेडीयू पर फिर से बीजेपी डोरे डालने का काम कर रही थी और इसके लिए एक बार फिर से ईडी का सहारा लिया गया था और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर छापेमारी करवाई गई थी, जिससे बिहार में संदेश जाए कि नीतीश कुमार ऐसे लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं जो भ्रष्टाचार है। अगर बीजेपी के दांव में नीतीश कुमार का लालू की पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो भी बीजेपी को फायदा है, और अगर छवि धूमिल हो गई तो बीजेपी इसका लाभ चुनाव में उठा लेगी। लेकिन जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई ने बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया और रही सही कसर नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरी कर दी, जिसमें यूपी में बीजेपी को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। यानी ये बात सिर्फ अखिलेश यादव की जीत की नहीं रही, बल्कि अब तो बीजेपी को यह डर सताने लगा है कि अगर वाकई वाराणसी में अखिलेश यादव का गठबंधन काम करके आया तो सीट हाथ से जा सकती है, जिससे काफी फजीयत होगी कि वाराणसी से पीएम मोदी सांसद हैं और पहले से योगी सरकार को दिल्ली से टास्क दे दिया गया है। ये किसी भी कीमत पर वाराणसी में कमल खिलाना है।